हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों, हम अपनी 2 यूनिट अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपनी तीसरी यूनिट देखेंगे जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों तीसरी यूनिट में भी 2 चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो हम अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम। तो ये हमने आपको कई बार बोला है कि विषाणु जनित रोग कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं कि निम्न में से बताइए कि विषाणु जनित रोग कौन सा है और जीवाणु जनित कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है सही से। फिर आपका ये क्वेश्चन हो गया, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। तो बच्चों, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग और प्रोटोजोआ द्वारा जो जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन इस तरह से आता है, अमीबी पेचिस, ये भी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से बचने के लिए तो आपको पता है कि ये पेचिस वगैरह किससे होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। चाहे ये क्वेश्चन दे दे चाहे ये क्वेश्चन दे दे। या फिर देखो, पेचिस या अमीबता रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। ठीक है, या तो जीवाणु का नाम दे देगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से, इस बीमारी संक्रमण से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। या तो बोल देगा अभी भी पेचिस किस जीवाणु की वजह से होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके रोकथाम क्या है, इसके चिकित्सा के उपाय क्या है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके बाद ये है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो ये भी आपको कवर करना है। हाँ, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपने काम कर रखा है, आप देखो क्वेश्चन इसमें से देख लो और पढ़ाई आपको उसी से करनी है। ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है, आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन भले देख लो लेकिन पढ़ाई आपको अपने खुद के बनाए नोट से ही करनी है। इसके अलावा देखिए, ये सहज और उपार्जित, मतलब जो जन्मजात हमें पहले से मिलती है वो कौन सी प्रतिरक्षा है, जो बाहर से दी जाती है उस प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर करना है। ये क्वेश्चन है आपका इंटरफेरॉन पर टिप्पणी आती है, इसको भी कवर करना है। मतलब इस तरह का एक पदार्थ या एक प्रोटीन होता है जो संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं ताकि दूसरी अच्छी कोशिकाएं उससे बच सकें। ठीक है, जब वायरस का संक्रमण होता है शरीर में, कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं, तो उन्हीं कोशिकाओं द्वारा एक इस तरह का पदार्थ निकलता है जो दूसरी अच्छी कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाने का काम करता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, इंटरफेरॉन्स। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार, टी और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, प्रतिरक्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है और कई तरह से पूछा गया है, तो इसको आपको कवर करना है। फिर आता है टीकाकरण क्या है। ठीक है, टीका या टॉक्साइड में अंतर बताइए, या टीकाकरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ना है। फिर विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग के नाम, लक्षण, उपचार। तो ये आपको पता है, एड्स है, सर्दी जुकाम है, आपका कोरोना जो है वो सब किसकी वजह से हुए, विषाणु की वजह से। तो इनको भी आपको कवर करना है। फिर क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरी में आता है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कौन सा संक्रामक है, कौन सा असंक्रामक है, टाइफाइड क्या है, कैंसर रोग क्या है। ठीक है, जुकाम किन विषाणुओं से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका मलेरिया रोग, ठीक है, किसकी वजह से होता है, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके उपचार, क्या है। ठीक है, तो ये हमने आपको सब कवर करवा दिया है, सब मैंने पढ़ा दिया है। इसको आप देख लेना क्या कैसे होता है। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, स्केरिस्ता या स्केरिस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये रोग भी आपको पढ़ लेना है, अच्छे से कवर करना है। फिर है डेंगू बुखार या फाइलेरिसिस। ठीक है, डेंगू बुखार आपको पता है, ये इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके लक्षण, और फाइलेरिसिस, इसके भी लक्षण, रोकथाम के उपाय। ठीक है, ये दोनों रोग ही मच्छर की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसकी वजह से होता है, ये होता है किसकी वजह से, एडीज मच्छर की वजह से। कौन सा, डेंगू। और फाइलेरिसिस किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। और दोनों मच्छर की मादाओं के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल, ड्रग, तंबाकू
हाँ, तो ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से कवर करना है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव कैसे कैसे उपयोगी हैं, ये चैप्टर है आपका। तो इसमें से ये क्वेश्चन देखिए आप, लघु में घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का वर्णन कीजिए। किण्वन के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। आपको पता है ना कि दही हो गया, आपका पनीर हो गया, आपका डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी घरेलू उत्पाद जिससे बनते हैं वो सब आपको पढ़ना है और कवर करना है अच्छे से। ये तो आप बहुत कुछ अपने से भी लिख सकते हो अगर आपने पूरे साल इन टॉपिक्स को पढ़ा है, आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। ये आपका ये बीटी फसल जो हम पहले जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव, तो ये सब टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाला है, हाँ, जैविक खाद क्या है? हाँ, यह रासायनिक खाद से ज्यादा क्यों पसंद की जाती है? हाँ, जैविक उर्वरक से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर कर लेना है। एक ये है ही, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस तरह से इस चैप्टर के, इस यूनिट के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे 14 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है।